कि वो ओपन ग्राउंड्स लूटते हैं, पहले उनका थोड़ा-सा अलग तरीका चलता है। गेम में आज मस्ती ज़ोन की टीम भी दिखाई दे रही है और मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो दर्शकों से निवेदन है, दोस्तों जितने भी खिलाड़ी, जितने भी दर्शक आए हैं चैट के ऊपर, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट दिखाना भी जरूरी है और आपके कास्टर को भी सपोर्ट करना चाहते तो कर लीजिएगा। लेकिन अभी चलते हैं जरा फटाक से हम लोग आरएनटीएक्स की तरफ, क्योंकि आरएनटीएक्स के ऊपर चर्चाएं कल भी हो रही थी और कल वो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लेकिन आज का मुकाबला नुवोप्रोय से शुरुआत लेता है। नुवोप्रोय से अगर ये मैच शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि बड़ा मैच जाएगा। लेकिन आपके नजदीक एक और टीम नजर आती है, इज इट एमवी? क्योंकि एमवी अगर शुरुआत यहीं से लेगी, आपके नजदीक लेगी, तो फिर फ्रैग्स निकालने में तकलीफ आपको होगी। एमवी, जी हां ये एमवी है और एमवी शुरुआती फाइट्स में भिड़ चुकी है आरएनटीएक्स के साथ। एक नॉकआउट मैंगो ने, ये आम नॉकआउट था, इस तरीके से निकाला, जिस तरीके से निकाला कि मैंगो को भी समाप्त कर दिया गया। तो ऊपर आते रीजन से करिया कि बनाना ने वो कवर दिया आकर, लेकिन बनाना भी नॉकआउट हो चुके क्योंकि टीम एमवी वहां पे हावी पड़ते हुए दिखाई दे रही है आरएनटीएक्स के ऊपर। लेकिन अब जाएंगे शैडो, कप्तान साहब संभालते हुए टीम की लगाम। और देखिए जरा कितना बेहतरीन वो नॉकआउट लिया गया था, कंफर्मेशन में भी तब्दील किया गया। नीचे आपके एप्पल भी नॉकआउट थे, बनाना को भी समाप्त कर दिया गया है। अब मैंगो का नॉकआउट समझ आया था कि ठीक है चलिए, ऊपर खिलाड़ी थे वो गलती से वहां पहुंचे, हालांकि एक नॉकआउट लेकर मैंगो समाप्त हुए। लेकिन उसके बाद बनाना का नॉकआउट कहीं ना कहीं वो समाप्ति में बदलना काफी ज्यादा गंभीरशाली रहा। हालांकि शैडो ने जो अच्छा गेम दिखाया है, फाइनली अपने दो खिलाड़ियों को तो एटलीस्ट बचाया, खुद को और एप्पल को। अगर एप्पल भी यहाँ पे समाप्त होता तो शैडो को यहाँ से कहीं ना कहीं आगे जाने में बहुत ज्यादा परेशानियां आती। वहीं पे अगर टीम एमवी की हम चर्चाएं करें तो एमवी के मात्र वो एक दो खिलाड़ी बचे होंगे गेम के अंदर, जो कि अभी भी आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, परेशानियों में डाल सकते हैं। जोन के अंदर जाने के लिए देखिए कौन कौन सी टीम आना चाहती है, क्योंकि अगर आप मस्ती जोन के वाइपर को देखेंगे, वो वाटर सिटी के नजदीक अकेले खिलाड़ी अपनी टीम के लिए जान जोखिम पे लगा रहे हैं। लेकिन उनको भी जोन के अंदर आना पड़ेगा बहुत जल्द। हालांकि ऑटोबॉट्स वो भी जोन के अंदर आते हुए हमें दिखाई देंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि स्मोकी, ऑडिन, मोहित वो एक ऑफ एंगल क्रिएट करते हैं हमेशा ऐसी रोटेशंस में, जो कि बिल्कुल स्टैटिक होती है। जोन के अंदर जाने का कोई मौका उनको नहीं मिलता अगर सामने खिलाड़ी होते, इसलिए कहीं ना कहीं घूम फिर कर जाएंगे मिल्टा की तरफ से, क्षमा करिए रुजॉक की तरफ से, और वहां से लोकेशंस बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। हालांकि गॉड जोमन के खिलाड़ी उनके नजदीक से जाना चाहते हैं, लेकिन जरा संभल कर, गॉड जोमन आपके लिए भी परेशानियां बन सकती है। ऑटोबॉट्स के मोहित हालांकि वो पीछे आपको रुकते हुए नजर आए, क्योंकि उनको वाइपर की झलक दिखी थी और वाइपर को वहां पे समाप्त करना, मस्ती जोन के खिलाड़ी को समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए अब यहां से कहीं ना कहीं समस्याएं उन खिलाड़ियों के लिए भी बनेगी जो पहले से वहां पे फ्रैग्स निकालना चाहते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं टीम गॉड जोमन की, क्योंकि गॉड जोमन का कल का गेम भी ज्यादा बड़ा नहीं गया था। गॉड जोमन आज का मुकाबला बेहतर खेलना पड़ेगा। हालांकि फ्रैग्स निकालने में कामयाब, लेकिन एक और नॉकआउट आएगा इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। ओपेक्स, ये खिलाड़ी क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से आईक्यू लगाता है, ये समझना मुश्किल। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कमांडेबल है, क्योंकि यहाँ पे मोहित को भी मौका मिलेगा। ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तत्पर मौजूद यहाँ पे हमारे जुग गेमिंग वाइटी, उनको भी किया जाएगा समाप्त, क्योंकि ऑटोबॉट्स वो तो रुकने वाले हैं नहीं। हर सांस में, हर जुनून में बस फ्रैग्स ही फ्रैग्स आज ऑटोबॉट्स को दिखने वाले, और उन्हीं के साथ साथ लिखित स्पोर्ट्स वो कोई ना कि 6 फ्रैग्स की दावेदारी दिखाकर अपनी पूरी मेन पावर को जीवित रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन पावर इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार कि यहां से अब आगे जाने के लिए आपको कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी। अगर नहीं थी तो डेफिनेटली वो जो फ्रैग रेशियो है आपका, वो 12-14 फ्रैग्स तक का निकलता हुआ दिखाई देगा इस मुकाबले से। उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदों पे हर बार चीजें खड़ी नहीं उतरती है। लेकिन दर्शकों, अगर आपने प्यार नहीं बरसाया तो बरसा दीजिएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लिखित स्पोर्ट्स अब आगे बढ़ने वाली है धीरे धीरे करके। और सामने अगर मैं बात करूं तो आपको टीम G4R स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी नजर आएंगे, बट दे आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से बदल चुके हैं हालात। सामने से बदल चुकी है टीम रेकनिंग की फितरत, क्योंकि टीम रेकनिंग आना चाहती है फ्रैग्स निकालने के लिए। वो स्कूल के ऊपर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। और अगर आप ट्रिपल पीओई में देखेंगे तो लिखिता ई स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं वहां पे परेशानियां बनाना चाहती थी, लेकिन वापस फॉल बैक करके आई है। वैसे ही हालत कहीं ना कहीं हमारी G4R के लिए अभी वो पोजीशन समझ नहीं पा रहे। लेकिन देखिए जरा लिखिता के सामने वहां पे आरएनटीएक्स के खिलाड़ी जो सामने चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं, क्या उनको मौका मिलेगा वहां पे फ्रैग्स निकालने का? क्या उनको मौका मिलेगा डोमिनेशन दिखाने का? दिस इज शैडो, जी हां शैडो को मौका मिला वहां पे 1v1 का सिनेरियो लेने का, लेकिन यहाँ पे 1v1 नहीं बल्कि 2v1 का सिनेरियो है। शैडो, क्या ये 1v2 का सिनेरियो बनाया जाएगा? एक और खिलाड़ी को नॉकआउट किया जाएगा। शैडो अनबीटेबल बीस्ट ऑफ दिस टीम, लेकिन उनको भी बीट कर दिया गया क्योंकि जाहिर है, लेकिन उनके साथ ही एप्पल पहुंच चुके हैं, मौजूद है, तत्पर है एप्पल, कवर देंगे शैडो को और बचाया जाएगा अपने साथियों को। लेकिन आप देखिए, ये देखिए जरा, शैडो ने जो 3 फ्रैग्स निकाले हैं, लिखिता स्पोर्ट्स जो इतनी ताकत में नजर आ रही थी, लिखिता स्पोर्ट्स जो अनबीटेबल नजर आ रही थी, लिखिता स्पोर्ट्स जो कि कहीं ना कहीं रुकने को तैयार नहीं थी, उस लिखिता स्पोर्ट्स के ऊपर फुल स्टॉप लगा सकते थे आरएनटीएक्स के शैडो।
और साथ में वो एप्पल का डेडली कॉम्बो। लेकिन यहाँ पे गॉब्लिन ऊपर से जाकर शायद एक आखिरी फ्रैग बटोरना चाहते, क्योंकि सामने टीम 2 ई-स्पोर्ट्स जो कि पहले से डोमिनेशन बनाना चाहते, लेकिन लिखिता ई-स्पोर्ट्स का खात्मा अभी हुआ नहीं जब तक गॉब्लिन गेम के अंदर है। और अगर गॉब्लिन जीवित है तो पूरी टीम को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं समस्या आपके विरुद्ध हो सकती है। G4R जादू, डू यू हैव अ चांस बरी? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस आपके लिए पहले से बहुत ज्यादा विपरीत थी। अगर आप रैग्नार को रिवाइवल देने में वक्त व्यतीत करते हैं, हो सकता है ग्रेनेड थ्रोएबल्स का आक्रमण हो, लेकिन आपको वक्त भी मिला है। बहुत अच्छा फ्रूटफुल टाइम है। पीछे से कहीं ना कहीं हमारे 2A के खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। पीछे से हमारे लिखिता ई-स्पोर्ट्स के गॉब्लिन आगे आना चाहते हैं। गॉब्लिन के पास एक बहुत अच्छा मौका है इस मुकाबले को फिर से अपने फेवर में कन्वर्ट करने का, लेकिन RNTX ने जो टर्न किया है, मुकाबला जिस तरीके से कन्वर्ट किया है, ये मुकाबला टॉप 6 के अंदर पहुंच चुका है, अपनी 2 मैन पावर भी बचा ली है। अब ये समस्या यहां खड़ी होती है ऐसी टीम के लिए, क्योंकि जो टीम पहले से डोमिनेशन में नहीं थी, अगर हम RNTX की बात करें, वो इतने ज्यादा कहीं ना कहीं ब्लाइंड फ्रैग्स में नहीं थे। लेकिन अचानक से जब लिखिता के साथ वो फाइट हुई, हालांकि लिखिता खुद गई थी, RNTX ने चुनौतियां नहीं दी थी। RNTX के शैडो चुपचाप शांति से बैठे थे, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को एक्सेप्ट करा, लिखिता को एक्सेप्ट करा और लिखिता के 3 फ्रैग्स निकाले। लेकिन अब गॉब्लिन जब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं लिखिता के, तो देखते हैं जरा कितने सुनहरे अक्षरों में यहाँ पे अपनी कहानी लिखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सामने देखिए जरा G4R के खिलाड़ी, लेकिन वहां पे फेथ को नॉकआउट करा, वो भी ऑटोबॉट्स की तरफ से। देखिए ऑटोबॉट्स भी टीम गेम के अंदर है। ऑटोबॉट्स ने फ्रैग्स निकाले थे, लेकिन ऑटोबॉट्स ने रोटेशन बहुत लंबी दिखाई थी। रोजॉक स्कूल के पीछे से अपर हाइट होल्ड करने के लिए बहुत ही एक ऑफ एंगल क्रिएट करके गए थे जोन के बाहर से, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी लोकेशन होल्ड करने के लिए, लेकिन ओपास को नॉकआउट कर दिया गया जरा संभल कर, क्योंकि अगर वहां पे ओपास समाप्त होते हैं तो वहां पे समस्याएं आपके लिए बनेगी। G4R वो डोमिनेट कर रही है अभी के लिए, क्योंकि एक नॉकआउट उन्होंने निकाला, एक फ्रैग उन्होंने कन्वर्ट कर लिया ऑटोबॉट्स के खिलाफ। और जिस तरीके से वो सोलो खिलाड़ी सारे बाकी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां बना सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये अंत आ चुका है पहले मुकाबले का। अगर अभी तक जुनून नहीं भरा, अभी तक लाइक नहीं किया, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया, प्यार मोहब्बत नहीं बांटा, तो बांट दीजिए जरा, क्योंकि रैग्नार अब उनके ऊपर भी हमारी नजरें, ऑटोबॉट स्मोकी उनके ऊपर भी हमारी नजरें, नीचे RNTX एप्पल उनके ऊपर भी हमारी नजरें, RNTX शैडो वो कहीं ना कहीं जोन के अंदर रोटेट कर चुके हैं। शैडो नहीं मुंह लगा रहे किसी को भी फालतू की बातों में, क्योंकि शैडो जानते हैं कि उनको जोन के अंदर जाना जरूरी है। और एप्पल हर एक वक्त कहीं ना कहीं तो प्रॉपर स्प्लिट में रहते हैं। गाड़ी उनके नजदीक है, जैसे ही कोई नजदीकी मामला बनेगा जाएंगे अपने खिलाड़ी के पास, लेकिन अब नजदीकी मामला एप्पल के लिए बनने वाला है। जी हाँ, क्योंकि एप्पल के लिए संभावनाएं विपरीत होती, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी थर्ड पार्टी कनेक्शंस बनाए गए। जरा संभल कर जनाब, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी बचे ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे हर कोई एक सॉलिड कवर नहीं ले पाएगा। हालांकि RNTX ने काम कर दिखाया, RNTX ने सॉलिड कवर दिखाया हमें, और वहीं पे वो होल्ड करेंगे। लेकिन गॉब्लिन उनके पास जो 5 फ्रैग्स है वो काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे स्मोकी को समाप्त कर दिया जाएगा जोन के अंदर। जाते जाते गॉब्लिन का भी खात्मा होना तय है। अगर वहां पे कोई भी परेशानी आपके लिए बनी, गॉब्लिन जरा संभल कर, क्योंकि आगे से G4R भी गेम के अंदर। G4R महारत हासिल कर चुके अपने कनमैन पावर में, वहां पे लोकेशन होल्ड करने में। आकाश जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे थे हमारे TUA के, वो भी समाप्त हो चुके हैं। और यहां से देखिए अब कहीं ना कहीं परेशानियां उन खिलाड़ियों के लिए बनेगी जिनके पास मैन पावर कम है, लेकिन यहाँ पे तो रैग्नार को ही सबसे पहले टारगेट कर दिया गया है। और रैग्नार को अगर टारगेट किया है, इसका मतलब कि अब जादू अकेले खिलाड़ी बचे हैं G4R के, और ये आपके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत ज्यादा कठिन हो सकती है G4R, क्योंकि यहां से बचने के चांसेस आपके पास कम है, क्योंकि सामने RNTX और लिखिता दोनों टीम्स के अंदर वो दम है आपको समाप्त करने का। लेकिन अगर आपको मौका मिला जादू, तो शायद ये मिस आउट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल वो आपको शायद पहले स्पॉट करेंगे। जी हाँ, एप्पल ने वो कहीं ना कहीं कनेक्शन अपने खाते में लिया, और अब यहां पे संभावनाएं सिर्फ और सिर्फ टीम RNTX के फेवर में दिखाई देती है। 2 टीमें मात्र बची है, लिखिता ई-स्पोर्ट्स और साथ में RNTX के 2 खिलाड़ी एप्पल और शैडो, सामने हमारे गॉब्लिन एक लौते जीते इस मुकाबले में, जो जीते हैं। लेकिन लिखिता ने वो गलतियां करी थी जो कहीं ना कहीं शैडो के ऊपर जाकर भारी पड़ी थी उनको। हालांकि अब मौका है इस मुकाबले को दोबारा से टर्न करने का, एक नॉकआउट की संभावना एप्पल, लेकिन कनेक्शन बने थे, लेकिन खुद को बचाने में कामयाब हुए। अब लिखिता के गॉब्लिन का समाप्त होने का वक्त मुझे लगता है कि आ चुका है, बहुत निकट है, क्योंकि शैडो वो कहीं ना कहीं फ्रैग्स निकालने में कामयाब होंगे, वो डोमिनेशन दिखाने में कामयाब होंगे, क्योंकि आसपास से जब आप आ जाते हैं ना, तो वो ग्रेनेड्स का आकर